कहते हैं गोप्यः कामात् भयात् कंसा, गोपियों ने प्रेम से कृष्ण को भजा और कंस ने भय से कृष्ण को भजा। भगवान कहते हैं तुम कैसे भी लो पर मेरा नाम लो तो सही। भाव कुभाव अनख आलसहो नाम जपत मंगल दिश दिश। भाव से कुभाव से कैसे भी लो पर नाम लो। क्योंकि आपको बताऊं कलयुग में बाबा ने नाम की महिमा बताई है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, भोलेनाथ ने भी केवल नाम का सहारा लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन को, केवल नाम। और एक बात बताऊं आपको, राम ने तो कुछ ही भक्तों को उतारा। आज आप चाहो कि राम जी आ जाएं आपका उद्धार करने के लिए तो नहीं आएंगे, पर हाँ अगर चाहो कि आपका उद्धार हो जाए बिना राम जी के आए, बोले तो कैसे हो सकता है? केवल नाम का सहारा लेकर के, केवल नाम का सहारा लेकर के। राम न सके नाम गुण गाए, नाम की महिमा को तो स्वयं प्रभु श्री राम जी भी नहीं गा पाए जी। वो है नाम की महिमा। आपको एक बात बताऊं, आप साधन तक कथा सुन रहे हो, बोलिए कृष्ण लाल की। 7 दिन तक आपने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में आप सोचो कि पूरी कथा आपको याद हो जाए तो नहीं हो सकती, और वो भी तो हम करने नहीं देंगे। अगर आपको ही कथा याद होगी तो फिर हमारा क्या होगा? सही बात है ना? तो 7 दिन तक आप सोचो कि पूरी कथा और कथा याद कर लेना। कुछ लोग कहते हैं ना, बोले हमने तो पूरी रामायण रट डाली, पूरा सुंदरकांड रट डाला। सुंदरकांड पूरा रटा हुआ है, रामायण की एक चौपाई रटी हुई है। वास्तव में कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जिनको संपूर्ण पूरे सुंदरकांड के 60 दोहे पूरे याद है, चौपाई से 60 दोहे याद है। लेकिन केवल रट देना ही वो आपकी सफलता नहीं है, केवल रट लेना आपकी सफलता नहीं है। आपने अगर किसी एक चौपाई को भी अपने जीवन में धारण कर लिया, कोई एक चौपाई भी आपने अपने जीवन में धारण कर ली, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। अब आप सोचो कि भागवत जी के श्लोकों को आप अध्ययन कर लो, नहीं कर सकते क्योंकि पूरा संस्कृत है। लेकिन बोल तो फिर क्या करेंगे जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जिससे हमारा जीवन अच्छा बीते? तो कह दिया कुछ मत करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। भागवत जी में कहा, यत् फलम नास्ति तपस्या नहीं होगी निषवादिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। केवल बोले जो फल लोगों को समाधि में बैठने से मिलता था, जो फल लोगों को तपस्या करने से मिलता था, वो फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। भागवत जी के विश्राम में कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना स्तम नमामि हरे परम। केवल नाम की महिमा गाई है। बोले नाम से आप अपना उद्धार कर सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलिका एक पुनीत प्रतापा, मानुष्य पुण्य हुई नहीं पापा। कलयुग में केवल नाम की महिमा बताई है। बोले तो क्या करें? बोले कुछ मत करो, बस एक काम करो, केवल इतना सा, राधा कृष्ण श्याम राम, इन नामों में से किसी एक नाम को अपना आधार बना लो, जिसमें तुम्हारी
श्रद्धा हो, जिसमें तुम्हारा प्रेम हो, जिसको तुम अपना इष्ट मानते हो, बस उसके नाम का गान गाना चालू कर दो। और यदि तुमने नाम का गान गाना आरंभ कर दिया तो आपकी जिंदगी में जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस बात की गारंटी है। कैसे मिटेंगे? आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक बार कथा चल रही थी मध्य प्रदेश में, दतिया जिला में। मध्य प्रदेश में पीताम्बर शक्तिपीठ है दतिया जिला में, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या गए भी हो, बहुत सिद्ध स्थान है। तो वहां पर बुंदेलखंड में कथा चल रही थी। अब कथा का चतुर्थ दिवस था, कृष्ण जन्म था। तो कृष्ण जन्म के दिन हुआ क्या, सब लोग बैठे हुए थे बाहर। तो सुबह सुबह महाराज जी आकर के बैठे और देखा तो गांव के जो नाई होते हैं ना, नाई जो गांव में बिलौवा देते हैं, वो नाई आए। तो महाराज जी ने आवाज लगाई। अब बुंदेलखंड में थे, सुबह बुंदेलखंडी भाषा में बोले नाव कक्का थे यो, सुना आ गए। बोले हाँ महाराज बोलो। बोले कक्का एक काम करो। बोले का? बोले आज कृष्ण जन्म है, कृष्ण जन्म है तो बिलौवा दे आओ। बिलौवा का मतलब समझते आप लोग? बोलोगा आप क्या क्या बोलते हैं? आमंत्रण। बोले गांव में आमंत्रण दे आओ। तो बुंदेली भाषा में बोले बिलौवा दे आओ। अब नाई कक्का बोले महाराज हम कैसे चले जाएं? बोले काय? बोले हम जा नहीं सकते। सोचे शायद कोई घटना दुर्घटना हो गई होगी जिसलिए नहीं जा सकते, ठंडी के दिन थे। बोले महाराज हम जा नहीं सकते सवेरे सवेरे। बोले काय नहीं जा सकते तुम? बोले महाराज पूजा पाठ का मामला है। महाराज जी ने सोचा लगता है इनके घर में कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए पूजा पाठ के मामले में नहीं जा सकते। बोले महाराज जी ने कहा क्या हो गया? तो जा कर नहीं सकती तुम? बोले महाराज ऐसी ठंड में कौन आएगा, हम तो ना नहीं सकते। बोले महाराज हमारे घर में बस यही लड़ाई होता ही, ठंड में हम 2 महीना बिल्कुल नहीं नहाते। महाराज जी बोले धन हो तुम, लज्जा लगे तुम नहाते ही नहीं ना कहीं। बोले महाराज तुम सही कह रहे, तुम सबको कष्ट निवारण करत, तुम बस एक काम कर दो माओ। महाराज जी बोले क्या? बोले महाराज ऐसो कछु मंत्र बता दो, ऐसो कोनो पुराण में से मंत्र बता दो कि जा मंत्र को हम जपे और हमें ठंड ना लगे और हम नहा लेवे। महाराज जी बोले अब ऐसा कौन सा मंत्र भाई जिसको जपने से ठंडी ना लगे? महाराज जी ने विनोद में कह दिया। बोले ठीक है कल सवेरे तुम जाना और स्नान घर में जब स्नान करो नहीं तो तुम जा से सबसे ज्यादा प्रेम करत हो ताई को नाम ले दीजिए और बा को नाम ले ना ले जो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और नाव कक्का तो चले गए। अब जैसे ही गए दूसरो दिन भाव सवेरे सवेरे महाराज महाराज महाराज। महाराज जी बोले का होगा चिल्ला काय रहे तुम? आराम से बोलो का होगा? अरे महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज तुम्हारा मंत्र तो काम कर गया। अब महाराज जी बोले हमने तो ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया था, काम का कर गया। अरे महाराज तुम्हारी तो बहुत बड़ी कृपा हो गई जो हमारे घर को पूरा संकट मिट गया। महाराज रोज लड़ाई होती है हमारे घर में। महाराज जी बोले का हो का गाओ? महाराज हमने नहलाओ। बोले नहलाओ? बोले ठंड नहीं लगी? नहीं महाराज जो तुमने मंत्र बताओ तो वही मंत्र जपो, बिल्कुल ठंड नहीं लगी और अब तो हम रोज नहाएंगे और अब हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। महाराज जी बोले कौन सो मंत्र जपो? बोले तुम्हें ने तो कही थी जहाँ से प्रेम करत हो ताको नाम लेके ना ले जो। बोले तो तुमने कौन नाम लाओ? बोले हमने कह दी कि जय हो लीलावती जय हो लीलावती जय हो लीलावती और हम नाच गए। महाराज बोले जी लीलावती कौन सी देवी को नाम है जो तुमने नाम लाओ? महाराज हमारी धर्म पत्नी को नाम तो सामने उन्हीं से हम प्रेम करते ही। महाराज बोले धन्य हो।
तो वास्तव में उस समय बात सोचने की है। नाम का प्रभाव देखो, जब कोई इंसान अपनी पत्नी का नाम लेकर के अपनी सर्दी को भगा सकता है, तो क्या तुम कृष्ण नाम लेकर के, राम नाम लेकर के अपने दुखों को नहीं भगा सकते हो? सत्य बात है। चाहे तो कुछ भी कर सकता है इंसान। अब लोग कहते हैं, बोले वास्तव में ये बात केवल विश्वास की है, बात केवल भरोसे की है। अब अगर कोई कहे, बोले भैया कहते हैं वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके कष्ट मिट जाते हैं, तो जो लोग वृंदावन में रहते हैं उनके पास तो कष्ट आते ही नहीं होंगे। आते हैं, ऐसा नहीं है। कष्ट आपके पास भी आते हैं और कष्ट जो वृंदावन में रहते हैं उनके पास भी आते हैं। कष्ट जो वृंदावन से जुड़े हुए हैं उनके पास भी आते हैं। बोले फिर दोनों में अंतर क्या है? फिर हम में और ब्रजवासियों में अंतर क्या रहा, या हम में और भगवान के भक्त में अंतर क्या रहा? जो भगवान से जुड़ा है उसके पास भी कष्ट आते हैं, और जो भगवान से नहीं जुड़ा उसके पास भी कष्ट आते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तब कहा, बोले भैया जो भगवान से नहीं जुड़ा है उसको अपने कष्टों को खुद झेलना पड़ता है, और जो भगवान से जुड़ा हुआ है, बोले कष्ट तो उसके सिर पर भी आते हैं, लेकिन उसके कष्टों को भगवान झेलते हैं, वो आकर के उसके कष्टों से झेलते हैं। इसलिए बोले नाम लो। बोली वाले कृष्ण लाल की